आगे बढ़ते अब बात करते हैं टाइगर की। मध्य प्रदेश, जिसे देश टाइगर स्टेट कहता है, जहां बाघों की संख्या पर तालियां बजती हैं, लेकिन उसी प्रदेश में अब सवाल लाशों का है। बाघों की एक के बाद एक रहस्यमयी मौतें। रिपोर्ट देखिए। एक हफ्ते में 6 बाघों की मौत और शनिवार को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से फिर एक बाघ की लाश मिली। साल 2025 में अब तक 54 बाघों की मौत हो चुकी है, जिसमें 57% मौतें अब प्राकृतिक हैं, जैसे शिकार, करंट या अज्ञात। शनिवार को मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सर्वे के दौरान एक बाघ का शव मिला। उमरिया जिले की चांदिया फॉरेस्ट रेंज में एक पावर लाइन के पास, जहां ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के तहत फील्ड एक्सरसाइज चल रही थी। शव संदिग्ध हालत में मिला। वन विभाग मान रहा है कि बिजली के झटके से मौत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता और ये कोई इकलौती मौत भी नहीं। वर्तमान में भी एक उमरिया के पास एक घटना हुई है, तो निश्चित रूप से जो घटना होती है उसकी हमारी पूरी टीम रहती है। हम लोग जांच करते हैं और जांच करने में जो पाया जाता है, निश्चित रूप से अभी वो जो घटना हुई वो करंट के माध्यम से हुई है और हम लोग पूरी टीम हमारी एक काम करती है कि किस कारण से क्या होती है और उसमें हम संज्ञान भी लेते हैं। टाइगर अगर ख़त्म हुए हैं, एक एक चीज़ के संज्ञान में ज्ञान रहता है, उसकी रिपोर्ट आती है किस आधार से कैसे हुए हैं। अभी हमने कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ प्राकृतिक मृत्यु भी उनकी हुई हैं, तो निश्चित रूप से इसको हम संज्ञान लेते हैं और हमारे ध्यान में भी है। कोई भी घटनाक्रम होता है तो हमारा विभाग, एक्सपर्ट टीम, हमारी सारी चीज़ें रहती हैं। हम लोग उस पर बिल्कुल नज़र के साथ, हमारे पूरा प्रशासन का, हमारी पूरी विभाग की रहती है और जो कार्रवाई होती है हम लोगों को कराते हैं। मध्य प्रदेश के जंगलों में ऐसे शिकारियों की तस्वीरें आम हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव तस्करी की कथित मास्टरमाइंड यांगचेन लाखुंगप्पा को बेहद नाटकीय परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस में शामिल इस फरार अपराधी को 2 दिसंबर 2025 को उत्तर सिक्किम के लाचुंग में पकड़ा गया। गिरफ्तारी स्थल भारत चीन सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर था, जहां -7 डिग्री सेल्सियस तापमान में महीनों की तकनीकी निगरानी, बर्फीली पहाड़ियों में रात भर की घेराबंदी और विशेष रणनीति से ये सफल ऑपरेशन पूरा किया गया। यांगचेन का नेटवर्क भारत से नेपाल, तिब्बत और चीन तक फैला था, लेकिन बाघों की मौतों का सिलसिला फिर भी रुका नहीं। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होने के बाद ये मध्य प्रदेश में एक साल में सबसे ज्यादा बाघों की मौत है। 2021 में राज्य में 34 बाघों की मौत हुई, 2022 में 43, 2023 में 45, 2024 में 46 और 2025 में अब तक 54 मौतें हो चुकी हैं। दावा यह भी है कि अधिकांश मौतें आपसी लड़ाई में हुई हैं। बड़ी संख्या में तेंदुए भी मारे जा रहे हैं और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद किसी एक अकेले साल में इतने टाइगरों का मरना पहली बार हुआ है। पूरे देश में सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में मरे, उनमें भी अननेचुरल डेथ सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा जो टाइगर रिजर्व्स के अंदर बंदूकधारी शिकारी देखे गए हैं, कैमरा ट्रैप चोरी होते हुए देखा जा रहा है और बाघों की गणना चल रही है और इस वक्त बाघों को बिजली के तार से शिकार किया जा रहा है। लेपर्ड्स का भी ये चिंताजनक विषय है और मध्य प्रदेश फॉरेस्ट कहीं ना कहीं शिकारियों की रोकथाम करने में असफल है और निगरानी और मॉनिटरिंग और खुफिया तंत्र इसका बिल्कुल असफल साबित हो रहा है। कड़ी कार्रवाई के नाम पर फिलहाल वन विभाग ने कह दिया है कि कोर जोन में पर्यटक मोबाइल नहीं ले जा सकते। यही नहीं, 2 साल पहले एक वीडियो आया था जिसमें कुछ जिप्सी चालकों की गाड़ी बाघों के नजदीक चली गई, उन्हें अब नोटिस थमाया गया है। पर्यटकों के मोबाइल ले जाने पर भी पाबंदी लग गई है। जो गाइड और जो ड्राइवर होते हैं वो मोबाइल के माध्यम से जंगल की जो समस्याएं हैं उनको टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को बताते हैं। कभी कोई टाइगर घायल दिखता है, कहीं कोई गाड़ी खराब हो जाती है, तो ये समस्या उत्पन्न होगी कि कभी भी कोई गाड़ी खराब होगी तो अन्य गाड़ी बुलाने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए ये चुनौती है कि वह मोबाइल का उपयोग अपने स्टाफ के माध्यम से मॉनिटरिंग, पेट्रोलिंग बढ़ा के अब वो इस कमी को दूर करेगा। पिछले साल वन विभाग की एक आंतरिक रिपोर्ट एनडीटीवी के हाथ लगी थी। रिपोर्ट में साफ बताया गया था कि कैसे बांधवगढ़ जैसे बड़े टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत में लापरवाही, प्रक्रियागत चूक और जांच में ढिलाई बरती गई। मामलों में पीओआर तक दर्ज नहीं की गई, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं हुई, फोरेंसिक जांच अधूरी रही, हर मौत को आपसी लड़ाई बता दिया गया। टाइगर स्टेट जहां बाघों की गिनती पर जश्न है और मौत पर बहाने। सवाल साफ है, क्या मध्य प्रदेश बाघों की कब्रगाह बनता जा रहा है और क्या
इस बार सिर्फ जांच होगी या जिम्मेदारी भी तय होगी। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।